सहरसा में एम्स के निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रहे भाजपा नेता विनोद कुमार झा ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से लगातार चल रहे आंदोलन और सभी के सहयोग से 250 बीघा जमीन की उपलब्धता एम्स के निर्माण के लिए सहरसा में हुआ है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि समृद्ध सहरसा स्वस्थ सहरसा के लिए पार्टी यदि विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें टिकट देगी तो वे सहरसा क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव जरूर लड़ेंगे। वहीं 15 अगस्त के मौके पर अपनी शुभकामना संदेश में भाजपा नेता विनोद कुमार झा ने सभी सहरसा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और बताया कि राष्ट्रीय एकता के लिए सभी दलों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। ये हृदय में सहरसा में हो एम्स निर्माण के लिए मैंने सचमुच पिछले 5 वर्षों से विभिन्न संगठनों के साथ में लेकर करके, विभिन्न पार्टियों के साथ में लेकर करके और आंदोलन किया। 250 बीघा जमीन सहरसा में उपलब्ध हुआ। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष नीरज गुप्ता जी, विभिन्न तरह के प्रखंड के अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक कि पूर्व विधायक संजीव झा जी, चाहे क्या कहते हैं डॉक्टर आलोक रंजन जी, और विभिन्न पार्टी के, चाहे वो ताहिर साहब हो, चाहे डॉक्टर विद्यानंद मिश्रा जी हो, कांग्रेस के अध्यक्ष हो, चाहे ओम प्रकाश नारायण जी हो, और विद्वान व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का सहयोग इसमें रहा है और 250 बीघा जमीन उपलब्ध हुआ है। मानवीय मुद्दा है ये सहरसा की आवाज़ है। हमारे लोग अकाली, बीमारी, बेकारी, बेरोजगारी से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि विनोद बाबू आप भी खड़े होइए। मैं तो जो स्थिति है आर्थिक रूप से जर्जर हूँ, मैं कैसे खड़ा होऊंगा, लेकिन ये आवाज़ कभी कभी हृदय से चिंगारी मार रही है जी कि आप खड़े होइए। कोई न कोई कह रहा है, अच्छे व्यक्तित्व तो कह रहे हैं, गरीब, किसान, मजदूर सब कह रहे हैं उठिए। मैं जितना भी सहरसा के मुद्दा है उसमें मैं चाहता हूं कि स्वस्थ सहरसा, समृद्ध सहरसा हो। इसके लिए हो सकता है मैं संभावित उम्मीदवार होऊंगा, लेकिन पार्टी भी चाहेगी कि अगर देती है तो मैं पार्टी के दिए हुए दायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार हूं। यानी रीढ़ को मजबूत कर देंगे। जी। और हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता वंदनीय हैं और इस विषय में जरूर सोचेंगे। देश की स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है और जो 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं सहरसा वासियों और देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग मिल कर करके पुनः समृद्ध सहरसा की ओर लेकर चलें और राष्ट्रीय एकता कायम करें। हम लोग दल अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल एक ही होगा और उस दिल से एक ही आवाज निकलेगा कि हमारे कोसी और हमारे सहरसा का विकास हो।